इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा 70 सीटों में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही आरजेडी काफी नाराज चल रही है। लगातार राजद के बड़े नेताओं की मुलाकात झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चल रही है। वहीं रविवार को राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कह दिया कि आरजेडी 20 सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है, जिसके मद्देनजर पार्टी को 20 सीट मिलनी चाहिए। राजद पार्टी बाकी के 60 से 61 सीटों पर गठबंधन का साथ देगी और 20 सीटों पर अपनी उम्मीदवार देगी। वहीं मनोज झा ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कह दिया कि 12 सीट भी अगर पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दी जाती है तो हम पूरे 81 सीटों पर गठबंधन फर्ज निभाएंगे। बहरहाल पूरा मामला सोमवार तक के लिए लटका नजर आ रहा है। सांसद मनोज झा ने पार्टी के संपूर्ण फैसले को लेकर सोमवार 11 बजे तक का समय दिया है, जिसके बाद पार्टी फाइनल डिसीजन लेगी। कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख में चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास? इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा, क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर कहा कि यहां सीटों की संख्या सीमित है, सभी पार्टियों की तैयारी पूरे 81 विधानसभा सीटों पर है, इसलिए सभी की ताकतों को एक होकर चुनाव लड़ना होगा। नेताओं पर दबाव रहता है और नेताओं को अपने दल के कार्यकर्ताओं, चूँकि हम गठबंधन में हैं, यहाँ सीटों की संख्या सीमित है,
मैं आप लोगों को शुरू से एक बात कहते आया हूँ, आप लोग बार बार पूछते थे कि कौन कितना में। हम बार बार कहते थे कि हम भी 81 पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी 81 पर लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबकी तैयारी 81 पर हो सके और जब मुख्य लड़ाई शुरू हो तो सबकी ताकत समवेत होकर एक हो सके। लेकिन जो तेजस्वी यादव